जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आप अपना स्वागत है। बच्चों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जनरल इंग्लिश कंपलसरी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपीएससी जनरल इंग्लिश फॉर आईएएस पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पिछली वीडियो में दिया था, जिसमें नाउन को मैंने लिया था, लेकिन नाउन का जो टोटल पार्ट हमने दिया था उसमें अब नाउन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 इम्पोर्टेंट पार्ट छूट गए हैं। अर्थात कौन कौन है? नंबर, पर्सन, केस, जेंडर। तो नंबर का मैं ऑलरेडी चैप्टर दे चुका हूँ। तो चलिए आज नंबर से ही कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसे मैं देखने वाला हूँ। चलिए देखिए, 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अबाउट नाउन। नाउन के बारे में 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन है? नंबर, पर्सन, केस, जेंडर। तो नंबर अर्थात वचन, सिंगुलर नंबर, एक वचन या बहुवचन। कैसे सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं, कौन कौन सिंगुलर हैं जो कि हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, कौन कौन नाउन है जो सिंगुलर में रहते हैं, कौन कौन है जो कि प्लूरल में रहते हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में डाल चुका हूँ। पार्ट 1 है। ये वीडियो आप मेरा पार्ट 3 जाएगा, लेकिन पार्ट 1 में दे दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर आइए, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अब जो इस वचन से संबंधित जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक छूटा हुआ है उसे मैं ले लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये नंबर है ना, सिंगुलर प्लूरल, कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ये इस पर सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिए। अब यहाँ आइए कि यूज ऑफ यूनिट्स ऑफ काउंटिंग, जो काउंटिंग करने की जो यूनिट है उसके बारे में, और उसे यूज कैसे करेंगे वाक्य में, इसके बारे में चर्चा बहुत ज़रूरी है। ये बार बार सवाल आते रहते हैं, और इतना जान लीजिए कि ये सवाल जो है सो प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो कि जनरल इंग्लिश हो, एसएससी की इंग्लिश हो, बैंकिंग का इंग्लिश हो, जो भी इंग्लिश हो, सब में इस सवाल से, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। 2-3 सवाल जरूर आते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या है। यूज ऑफ यूनिट्स ऑफ काउंटिंग क्या है? पहला पेयर मैंने जोड़ा, डजन मतलब दर्जन, स्कोर ग्रॉस 100 है ना, 1000 लाख या लाख करोड़। लाख भी लिखा जाता है और लाख भी लिखा जाता है। अब इसका नियम क्या है? पहला रूल है, रूल नंबर पहला, वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो रूल के आधार पर करना होगा। रूल नंबर पहला क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद यूनिट्स ऑफ काउंटिंग हमेशा सिंगुलर में होता है। अब न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है? तो वैसा एडजेक्टिव जो नंबर में हो, जैसे 2, 3, 4 है ना, 4, ये सब एडजेक्टिव जो है न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाता है। तो जब भी न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद हमेशा पेयर है तो पेयरे रहेगा, पेयर्स नहीं होगा। डजन है तो डजन ही रहेगा, डजन्स नहीं होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर्स ही रहेगा। 100 है तो 100 ही रहेगा, हंड्रेड्स नहीं होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, स्क्वायर्स नहीं होगा। 1000 है तो 1000 ही रहेगा, थाउजेंड्स नहीं होगा। मतलब इन न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद अगर यदि ऐसे नाउन आते हैं तो हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं। जैसे हम देख लीजिए, आई हैव 2 डजन या डजन्स एप्पल्स। तो देखिए 2 क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है, और 2 के बाद क्या बोले हम, यहाँ रहेगा क्या? सिंगुलर। तो डजन का क्या होगा? डजन ही होगा, डजन्स नहीं होगा। अर्थात आई हैव 2 डजन एप्पल्स, यहाँ एप्पल्स होगा लेकिन यहाँ पे डजन्स नहीं होगा। चूँकि एक दर्जन तो है लेकिन 2 लगा दिए तो 2 दर्जन हो ही गया। अब इसमें दर्जन में एस क्यों लगा? इसलिए इसमें दर्जन एस वाला काट दीजिए। अर्थात आई हैव 2 डजन एप्पल्स। अब दूसरा रूल इसमें देख लीजिए, रूल नंबर दूसरा कहता है, लेकिन यदि यूनिट ऑफ काउंटिंग वाक्य के शुरू में हो तो हमेशा प्लूरल में होते हैं। वाक्य के शुरू में ऑफ फॉर्म में हो, नेक्स्ट टू फर्स्ट फॉर्म में हो तो हमेशा प्लूरल होते हैं। चलिए इस पर भी देख लेते हैं, जरा सा इसको ऊपर उठाते हैं। देखिए कितना अच्छा है, इसको देखना जरूरी है। हाँ देखिए, इसमें कह रहा है, देखिए कि जैसे डजन या डजन्स ऑफ एप्पल्स आर इन माई बास्केट, है ना, दर्जनों केले मेरे टोकरी में हैं। तो यहाँ पे डजन होगा, डजन्स होगा, क्योंकि यहाँ क्या कहा गया था कि अगर वाक्य के शुरू में हो तो हमेशा प्लूरल होगा। तो प्लूरल, ये प्लूरल ले लीजिए, ये डजन नहीं चलेगा। डजन्स ऑफ एप्पल्स आर इन माई बास्केट, मैंने दर्जनों केले मेरे टोकरी में हैं, ये सही हो गया। फिर देखिए, सी बाउट 3 पेयर्स या पेयर शूज। सी बाउट 3 पेयर या पेयर्स शूज, है ना, उसने
3 दर्जन जूते खरीदे, है ना, उसने 3 दर्जन जूते खरीदी। तो बताइए यहाँ पे 3 के बाद, ये 3 क्या है आपका, न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल एडजेक्टिव संख्या वाला, संख्यावाचक विशेषण है। तो इसके बाद हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लूरल पेयर्स नहीं ना होगा, यहाँ सिंगुलर होना चाहिए। तो हो जाएगा सी बॉट 3 पेयर शूज, है ना, ये सही हो गया। लेकिन यहाँ देख लीजिए, पेयर्स ऑफ शूज आर इन माई बैग, मैंने कई जोड़े जूते मेरे बैग में हैं। तो यहाँ पेयर्स ही होगा, पेयर कभी नहीं होगा, पेयर्स सही है, ये सही है, ऑप्शन इसमें ने दिया था, सही है। चलिए और सवाल को ले लेते हैं जरा सा, और सवाल देख लीजिए, ये सवाल को देखिए। दे हैव 10 रुपीज़, दे हैव 10 रुपीज़, है ना। तो इसमें अब देखना है कि 100 होगा कि हंड्रेड्स होगा। तो निश्चित है यहाँ पे 100 ही होगा। इसमें एस जो है ना, एस वाला बिल्कुल नहीं लगाइएगा। 10 के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। 10 के बाद हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन अब दूसरे सेंटेंस में आइए, 100s ऑफ पीपुल हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, ये बिल्कुल सही है। यदि वाक्य के शुरू में अगर कोई आता है 100, डजन, पेयर, तो वो हमेशा प्लूरल में होता है। रूल नंबर 2 के आधार पर ये प्लूरल में होता है। इसीलिए क्या होगा, 100s ऑफ पीपुल हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल जो मैं लेने वाला हूँ। तो देखिए अगला सवाल भी चूज कीजिए। रोहित हैज गिवन मी 3000 या $1000, क्या होगा। तो न्यूमरल एडजेक्टिव जब भी हो तो सिंगुलर होगा, क्या होगा, 1000 होगा, थाउजेंड्स नहीं होगा। रोहित ने मुझे $3000 दिए, है ना, दिए हैं, तो इसीलिए 1000 होगा। 3 के बाद हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। चलिए ठीक है। ये अगला है थाउजेंड्स या थाउजेंड, है ना, थाउजेंड्स या थाउजेंड ऑफ पीपुल हैव बीन किल्ड इन दिस एक्सीडेंट। तो देखिए यहाँ पे ये ऑफ अर्थात वाक्य के शुरू में है और ऑफ से जुड़ा हुआ है ना, ऑफ यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल। जो वाक्य के शुरू में अगर यदि रहे, है ना, ये यूनिट्स ऑफ काउंटिंग, तो निश्चित है प्लूरल में होता है। रूल नंबर 2 के आधार पर क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स, है ना। देखिए फिर से ले लेते हैं इसको, हाँ, थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, ये नहीं होगा, ऑफ पीपुल हैव बीन किल्ड इन दिस एक्सीडेंट। अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अगला सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आई डोंट गिव यू 5 लाख या लैक्स रुपीज़, क्या होगा यहाँ पे, लैख होगा कि लैक्स होगा, लाख होगा कि लाख्स होगा। तो निश्चित है कि आप जानते हैं कि अगर यदि 3 हो, 2 हो, 5 हो, न्यूमरल एडजेक्टिव हो, तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर यूनिट्स ऑफ काउंटिंग का प्रयोग होता है ना। तो लाख हो जाएगा, लाख्स नहीं होगा। अर्थात आई डोंट गिव यू 5 लाख